हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड सत श्री अकाल जी। और 11:27 हुआ है, सैटरडे है, 1 फरवरी है। और आप गाइस देख सकते हो मेरे बाल कितने गंदे हो रहे हैं ना। मेरे बालों को वॉश किए 1 हफ्ता हो गया। मैं ज़्यादा बालों को वॉश नहीं करती हूँ। मैं कल को हेयर वॉश करूँगी, कल संडे है, कल मैं हेयर वॉश करूँगी। और अभी मेरे बालों में आप देख सकते हो कि मेहंदी लगाने के लिए हो रही है। कलर तो मैं जब लगाती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना हो, किसी रिश्तेदारी में जाना हो या फंक्शन हो, तो ही मैं कलर यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं मेहंदी यूज़ करती हूँ। सर्दियों में तो मैं मेहंदी भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो अभी जैसे गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी तो मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दूँगी बालों में। मेरे को सर्दियों में बस इसी चीज़ की दिक्कत होती है, मैं पूरी सर्दी ना अपने सिर को ढक के रखती हूँ। हालांकि अभी मेरे सिर में ना ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मैंने सिर पे जो है कपड़ा नहीं बांधा हुआ है। मैंने सोचा कि चलो काम कर लेती हूँ, नहा धो लूँगी, उसके बाद ही मैं सिर पे कपड़ा बांध लूँगी। सुबह तो मैंने सिर पे कपड़ा बांधा हुआ था। जब मैं कमरे में बैठती हूँ तो गर्मी लगती है, और जब मैं बाहर होती हूँ, जैसे काम वगैरह करना होता है, तो मुझे ठंड लगती है सिर से। फिलहाल अभी मुझे सिर से ठंड लग रही है, मुझे काफ़ी कोल्ड हो जाता है। इस बार सर्दियों में तो मुझे बहुत दिक्कत हुई थी कोल्ड कफ की, और गला भी काफ़ी ख़राब हुआ था। खैर ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मुझे झाड़ू मैंने लगा लिया, पोछा मुझे लगाना है, तो मैं फटाफट से बर्तन की सफाई कर देती हूँ, रसोई की सफाई कर देती हूँ। और गाइस ये देखिए, छोले बनाए थे सुबह मैंने नाश्ते में। हरजोत कह रहे थे कि मम्मा छोले पूरी लेके जाना है, तो मैंने सिंपल से छोले बनाए हैं विदाउट मिर्च, बिना मिर्च के हैं ये। बाकी के छोले मैंने बॉईल करके रख लिए हैं। तेल जो है कढ़ाई में ऐसे के ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि रात को मुझे पूरियाँ बनानी है। तो ये जो आटा है ये दोपहर को हम रोटियां वगैरह बना लेंगे, तो छोलों के साथ रोटियां खा लेंगे दोपहर में। और मैंने भी सुबह नाश्ते में पूरियां ले ली थी। ये कह रहे थे कि मैं रात को ही खाऊंगा पूरियां, तो मैंने जो है बनाई थी पूरियां मेथी की। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने एक रात पहले यानी पिछली रात को मैंने बनाई थी आलू मेथी की सब्जी। तो मैंने थोड़ी सी मेथी ना बॉईल कर ली थी और उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया था। तो मैंने सुबह रखा था, नहीं मैंने सुबह नहीं रखा था, एक्चुअली मैंने रात को ही ग्राइंड करके रख दिया था और मैंने सुबह ही बनाए थे ये। सुबह मैंने आटा गूंदा था मेथी का, जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था ना, तो मेथी का आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था, लेकिन मैंने बनाई थी रात को पूरियाँ। और चलिए अब सुबह नाश्ते के बर्तन कर लेते हैं। नाश्ता कर लिया है, आज सैटरडे है, 1 फरवरी है। और तो पति का जो है काम वर्क फ्रॉम होम है, और हरजोत की मैंने छुट्टी कराई थी या थी मुझे याद नहीं है। तो चलिए फटाफट से अपने बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। अच्छी तरह से सिंक मैंने साफ़ कर दी है, और मैंने ये बर्तन की जो टोकरी है ये भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दी है। तो चलिए फटाफट से क्लीन करके ना सिंक वगैरह सब कुछ, तो अपने बर्तनों को साफ़ कर देते हैं। जब बर्तन सिंक में होते हैं ना तो मुझे बड़े बेकार लगते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि फटाफट मांज देती हूँ, और जब साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। तो चलिए कर लेते हैं अपनी किचन की सफाई। और मैंने गैस स्टोव को 2 बार मैंने साफ़ किया था। और अब ये जो पानी की बोतलें मैं एक तरफ रखती हूँ, इनमें मैं पानी जो है उबाल के ना, मैं उबालती भी नहीं हूँ, पानी को एक बार 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लेती हूँ सारा पानी, और जो है बोतलों में भर के रख देती हूँ। और चलिए फटाफट से कर लेते किचन साफ़। और चलिए गैस स्टोव साफ़ कर दिया, तो ये कढ़ाई वगैरह कुकर वगैरह सब ऐसे ही मैं गैस स्टोव पे रख दूँगी, और जल्दी से मैं अपनी जो है रसोई साफ़ कर लेती हूँ। और रसोई को ना अच्छी तरह से साफ़ मुझे करना है, डीप क्लीनिंग जो होती है ना रसोई की वो मुझे करनी है। लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा सही हो जाए, क्योंकि ठंड में तो ना मुझसे ये काम ही बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं, क्योंकि मुझे कोल्ड कफ़ की ज़्यादा दिक्कत रहती है, गले ख़राब की दिक्कत ज़्यादा रहती है, तो मुझे उसकी वजह से ठंड ज़्यादा लगती है, तो मैं ये काम ही बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। और चलिए यहाँ पे ना मैंने जो है सब्जियाँ धोनी है। कल अगले 1 रात पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ये गाजर और टमाटर, तो मैंने नेक्स्ट डे ना गाजर और मटर की सब्ज़ी बनाई थी। और इन्हें अच्छी तरह से ना वॉश करके रख दूँगी, और मैं रात को ही कर लेती हूँ ये सारे काम। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो जब मुझे लगता है सही तो मैं सारे काम कर भी लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि ठंड लग रही है या मुझसे नहीं होगा
और मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ठंड की वजह से, तो मैं स्किप करके उसको थोड़ी देर के लिए जो है छोड़ देती हूँ। फिर मैं बाद में करती हूँ काम जब मुझे सही लगता है। तो मैंने अपना पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है नहाने के लिए, तो मुझे भी नहाना भी है। तो देखिए रसोई की मैंने साफ़ सफाई कर दी है अच्छी तरह से, और कढ़ाई में तेल रखा हुआ है जो कि रात को यूज़ होगा। टाइम देख लीजिए 11:15 होने वाले हैं, सॉरी 11:15 हो गए, 12 बजने वाले हैं। तो मैं लगा लेती हूँ पोछा। अब पोछा जो है मैं वाइपर से लगाऊंगी, मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। मुझसे ना बिना जो है वाइपर के पोछा लगता नहीं है, बैठ के मैं लगा नहीं सकती हूँ, मेरे पेट में दर्द होता है। ये कह लीजिए कि मैं टूटी फूटी हूँ, बस मेरा शरीर चल रहा है, मैं टूटी फूटी हूँ पूरी की पूरी। कभी कहीं दर्द रहता है, कभी कहीं दर्द रहता है। और चलिए, और अभी फटाफट से लगा लेते हैं पोछा। और सारे में पोछा लगा लिया था, पंखा चला के ना फ़र्श को सुखा लूँगी और दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दूँगी। बाहर से मैंने सारा काम कर दिया, कपड़े मेरे वॉश करने वाले मैं नेक्स्ट डे धोऊँगी। तो बाहर का जो भी काम था मैंने सारा निपटा दिया है, छज्जा साफ़ कर दिया है, वॉश बेसिन साफ़ कर दिया है, जो भी साफ़ सफाई मैंने कर दी है नहाने से पहले की। ये मेरी सफाई होती है, चाहे पोछा लगा ना लगे, लेकिन ये सफाई ज़रूर होती है। तो चलिए जा रही हूँ नहाने, और बाल्टी में पानी भर लिया गर्म, तो नीचे लेके जाऊँगी। नीचे बाथरूम है तो नीचे ही मैं ये पानी लेके जाऊँगी। और गाइस मैं आ गई हूँ नहाकर, और दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और दोपहर का मेरा लंच लगभग तैयार है। और सुबह मैंने सूखे छोले की सब्जी बनाई थी, और आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है। आपने खाना है दोपहर को खाना? इन्होंने दोपहर को खाना नहीं खाना, ये रात को सीधा खाएंगे। ये खाएंगे छोले और पूरी। तो फिलहाल मैं नहाकर आ चुकी हूँ, मैंने पाठ बाबा जी की कृपा से कर लिया है, और अब मैं पीऊँगी दूध। कल रात मैंने दूध नहीं पिया था ना, तो मैं अब दूध पी लूँगी। और दूध मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि मेरे ना बॉडी पेन होता है बहुत ज़्यादा, तो कैल्शियम की कमी से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं दूध लेती हूँ। एक टाइम दूध लेती हूँ रात को सोने से पहले, लेकिन कल रात मैंने दूध नहीं लिया था, तो इसीलिए मैं 1 गिलास दूध ले रही हूँ। दूध के साथ ले रही हूँ 2 बादाम। और गाइस मेरे ये जो मसल्स है ना, ये मेरे बहुत दर्द करती हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, और मेरे बैक पेन भी बहुत होता है। ये कह लीजिए कि पूरी बॉडी में पेन होता है मेरे सर्दियों में, और कैल्शियम की कमी से तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और गाइस अभी जो है शाम के बज रहे हैं 6:30 होने वाले हैं शाम के, और अभी आई हूँ मैं चाय बनाने किचन में। मैं सो गई थी, मुझे उठना तो 5:30 बजे तक था, लेकिन मैं उठी अभी 6:20 पर। तो मैं इतनी देर तक सोई हूँ। मैं इनसे कह रही थी कि आप मुझे उठा देते, इतनी देर होगी। कह रहे कोई बात नहीं, सो जा, ठंड हो रही है, कोई बात नहीं। ये अपना ऑनलाइन काम कर रहे थे ऑफिस का, मैं और हरजोत सो गई थी। चलिए चाय बना लेती हूँ। और इतनी देर नींद आई थी, बहुत गहरी नींद आई थी मुझे। और वैसे तो मैं अगर मान लो मैं 4:30 बजे भी लेटती हूँ तो मैं 5:15 तक उठ जाती हूँ, इतनी मेरी नींद होती है। लेकिन आज तो मैं कुछ गहरी नींद में सो गई हूँ। चलिए अभी चाय बना लेते हैं। और गाइस शाम की चाय बना लेते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही चाय पियेंगे, और थोड़ी सी हरजोत को दूंगी। और चलिए फटाफट से बनाते हैं चाय। मीठा मैंने अपने अकॉर्डिंग रखा है, चाय पत्ती मैं कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मैं कड़क चाय नहीं बनाती हूँ, क्योंकि एसिडिटी वगैरह बनती है, तो मैं ज़्यादा कड़क चाय बनाती नहीं हूँ। अदरक ग्राइंड करके डाल दिया है। अभी धुली हुई सब्जियों को मैं फ्रिज में रख दूँगी, इतनी चाय बनती रहेगी। और ये कपड़ा ना नीचे गिर गया था जो किचन साफ़ करने वाला है, तो मैं अच्छी तरह से ना विम लिक्विड से धो दूँगी, अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो चलिए लगा लेते हैं सब्जी फ्रिज में, और नेक्स्ट डे बनेगी गाजर आलू मटर की सब्जी। और ये सब्जियाँ ना मैं पहले टमाटर लगाऊंगी फ्रिज में, और इसके बाद सब्जियाँ जाएगी वेजिटेबल वाले बॉक्स में। तो सब्जियाँ धो के रख दो ना तो इजी रहता है। और आज के दिन मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आज है फ्राइडे, तो आज डेट है 7 फरवरी। तो देख लीजिए मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरा कितने दिनों के बाद वीडियो अपलोड होती है, आप खुद देख लीजिए, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। और चलिए फटाफट से चाय भी बॉईल हो रही है, थोड़ी सी उबाल लूँगी, चाय पत्ती में कम ही रखती हूँ। तो चलिए पी लेते हैं चाय बिस्किट के साथ। ये पार्ले जी बिस्किट और चाय है। तो यहाँ पे हरजोत आपको हेलो बोल रहा है। और चलिए अब कर लेते हैं बर्तनों की सफाई। शाम के इवनिंग के बर्तन है और लंच के बर्तन है। इन्होंने लंच नहीं किया था ये, क्योंकि जब कुछ पूरी वगैरह बननी होती है ना, तो ये एक टाइम का ना खाना स्किप कर देते हैं, और जिससे कि अच्छे से खा सके। और चलिए हो गया काम। अब ये जो है शायद ये दूध का डिब्बा था, और मैंने मसाला ग्राइंड करके रख लिया है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक,
ये सब मैंने चॉपर में चॉप करके रख लिए हैं। तेल गरम कर लिया है, हींग और जीरे का लगाऊंगी तड़का, और सब कुछ मिक्स करके मैंने जो है इसको तड़के को लगाऊंगी जब तक उसमें से तेल रिलीज़ नहीं हो जाता। मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है। चना मसाला है, धनिया पाउडर है, हल्का सा नमक है और मिर्च है, लाल मिर्च। तो चलिए अभी जो है तेल रिलीज़ हो गया तड़के में से, तो मैं ये सारे मसाले जो ड्राई मसाले सब ऐड कर दूँगी और अच्छी तरह से ना पकने दूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी और हल्के से अच्छा सा पकाऊँगी जब तक कि ये पानी सूख नहीं जाता सारा मसालों में से। और उसके बाद जो है मसाला बनने के बाद, तैयार होने के बाद मैं छोलों में डाल दूँगी। तो छोले काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और अभी देखिए पानी मैंने थोड़ा सा गर्म करके डालूँगी, पानी कम लग रहा था तो इसमें मैं एक सीटी बहुत होगी, एक सीटी लगाऊंगी। चलिए बना लेते मेथी वाली पूरियाँ। तो पहले मैंने गाय की पूरियाँ बनाई थी, उसके बाद हमने अपनी पूरियाँ बनाई थी। मैं ना सारी की सारी पूरियाँ बेल कर रख लूँगी एक प्लेट में, इजी रहता है अच्छी तरह से पूरियाँ बनाने में। ये सारा मेरा आटा बन गया था। तो चलिए एक प्लेट में मैंने अच्छी तरह से पूरियाँ बेल के रख ली थी। अब एक एक करके मैं पूरियाँ को तलूँगी। देखिए पूरियाँ कितनी अच्छी लग रही है ना, फूली फूली सी। और मुझे ना क्या कहते हैं, ये पूरियाँ बहुत ही अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगती है। तो कभी बथुए की बना लीजिए, कभी आप मेथी की बना लीजिए, इस तरह से अच्छी लगती है। मक्की के आटा में भी अगर मेथी डालते हैं ना तो वो वाली मक्की की रोटियाँ भी बहुत अच्छी लगती है। घी के साथ खाओ या मक्खन के साथ खाओ तो अच्छी लगती हैं। इस बार मेरी बनी नहीं, इस बार तो मेरा ना साग भी नहीं बना है इस साल का, और चुप हो रहा नहीं, और क्योंकि ना ये बन ही नहीं पाया है साग, और ना ही मेरा गाजर का हलवा बन पाया है इस साग। तो देखते हैं आगे चल कर, देखते हैं, एक बार साग और हलवा तो ज़रूर बनाना है। और गाइस खाना बनकर तैयार है, ये देखिए। तो चलिए खाना खा लेते हैं।